खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है, यानी इस तरह की तस्वीरें आगे भी जारी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो संबोधन किया है उसकी जो प्रमुख बातें हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन को। उन्होंने कहा अगर हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी हम परास्त कर सकते हैं। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन और कठोर होने वाला है। साथ ही लॉकडाउन में इसकी पालना हो रही है या नहीं, इस पर बारीक नजर, पैनी निगाह बनाकर रखी जाएगी। साथ ही जहां कहीं भी हालात सुधरते हैं वहां 20 अप्रैल के बाद सशर्त छूट की बात है। कल सरकार की ओर से जारी होगी गाइडलाइंस। किसानों और मजदूरों पर केंद्र राज्य का पूरा ध्यान है। वहीं 220 से ज्यादा लैब्स में टेस्टिंग चल रही है। देश में 1 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं हॉटस्पॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत मजबूती के साथ लड़ रहा है। अब तक कोरोना के खिलाफ जंग कैसी रही, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। उन्होंने कहा कि काफी पहले ही जब पहला मामला भी नहीं आया था, तभी से देश सतर्क था, सक्रिय था। स्क्रीनिंग की जा रही थी बाहर से आने वाले लोगों की। अब और ज्यादा सतर्कता बरतनी है। मानव कल्याण के लिए आगे आए नौजवान साथी। उन्होंने यूथ से अपील की कि वो आगे आए, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। मास्क पहने, ग्लव्स पहने, तभी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और लोगों की मदद करें। ये वो 10 प्रमुख बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या किया जाना है, इस बारे में उन्होंने खुलकर बात रखी। अहम बात यही है, लॉकडाउन का अध्याय 1 आज समाप्त हो रहा है। यानी लॉकडाउन 1 के 21वां दिन आज है। आज लॉकडाउन खत्म होना था। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। यानी लॉकडाउन का अध्याय 2 कल से शुरू भी हो जाएगा। 20 अप्रैल तक सबसे ज्यादा निगाहबानी की जाएगी, इलाके छांटे जाएंगे। उसके बाद हो सकता है अगर कुछ जगहों पर स्थितियां सुधर रही हैं तो वहां पर छूट दी जाए। इसका मतलब यह है कि अगर आप घरों में हैं तो घरों में रहिए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रमुख बातें हैं, इनका निचोड़ अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत साधारण सा निचोड़ है। अगर लॉकडाउन 1 को आपने बेहद गंभीरता से लिया होता, लॉकडाउन की जो सफलता रही है अब तक, उसका कारण यही रहा है कि मेजॉरिटी में देश अपने घरों में रहा और गाइडलाइंस को फॉलो किया, लेकिन कुछ लोगों ने तोड़ा भी। ऐसे में जो सबसे बुरा अंदेशा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव केसेस बढ़े और ऐसे में लॉकडाउन अध्याय 2 की जरूरत पड़ी है। अगर आप ये जो 20 अप्रैल तक की बात को समझना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर 100% लॉकडाउन 1 को अगर आपने सफल बनाया होता तो ये स्थिति कल से भी हमें छूट के साथ हो सकती थी। इसलिए गंभीरता से सुने क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ उन्होंने कहा। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। बीस अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो
अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 विशेष तौर पर अपीलें की हैं, जिनका विशेष तौर पर हमें पालन करना है, सामाजिक सद्भाव के लिए भी और मदद के लिए भी। सबसे पहली बात तो ये कि घर के जो बुजुर्ग हैं उनका खास ध्यान रखें। देखिए, कोरोना संक्रमण की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा जिनमें है वो बुजुर्ग और बच्चे हैं। ऐसे में घर में जो बुजुर्ग हैं उनका खास ध्यान रखें। बीमार लोगों के खास ध्यान की जरूरत है। तमाम गाइडलाइंस समय समय पर न्यूज 18 राजस्थान आपको बताता रहा है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा मास्क घर में भी बना सकते हैं, घर में बने मास्क का इस्तेमाल करें। आयुष मंत्रालय के जो सुझाव हैं उनका पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में अब तक आप सभी सुन चुके हैं। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, बेहद मददगार साबित होगा लॉकडाउन के दौरान, यह गारंटी हम ले सकते हैं। जितना हो सके गरीब परिवार की देखरेख करें। देखिए, गरीब परिवारों तक खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए आपको दूर दूर निकलने की जरूरत नहीं है। घर के आसपास भी अगर आप निगाह डालेंगे और घर के आसपास भी आपको कोई ऐसा नजर आता है जिसको मदद की जरूरत है, तो उसकी मदद करें, लेकिन तमाम सावधानियों को बरतते हुए। आप अपने कारोबार उद्योग में साथियों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। देश के कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें और देश का गौरव बढ़ाएं। ये वो प्रमुख, एक तरह से आप इसे कह लीजिए, वचन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मांगे हैं। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने
गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें।